आजमगढ़ के हरिऔध कला केंद्र में शनिवार को किसान उत्सव कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि विपक्ष के साथी भारत विरोधी ताकतों की भाषा बोलते हैं तो ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद के खिलाफ एक स्पष्ट लक्ष्य बताया, जिसे सफलतापूर्वक पूरा किया गया। हमारे विपक्ष के साथियों को अगर भारत विरोधी ताकतों की भाषा बोलनी है तो इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया उसका स्पष्ट एक लक्ष्य था, आतंक के विरुद्ध हमारी सरकार को, हमारी सेना को कार्रवाई करनी, और जो हमारा लक्ष्य था उसको हमने प्राप्त किया। और इसके बाद भी अगर आप सेना का अपमान करते हैं या आप जितने भी भारत विरोधी ताकतें हैं उनकी भाषा बोलते हैं तो मैं समझती हूँ इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। शनिवार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त के तहत आजमगढ़ जनपद के करीब 6,86,000 किसानों को धनराशि भेजी गई, जिससे वे खाद, बीज सहित अन्य कृषि सामग्री खरीद सकेंगे। खेती को मजबूती देने के लिए सरकार योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की आज 20वीं किश्त जारी की गई है और प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा देश के 9.7 करोड़ किसानों के खातों में सीधे 20,500 करोड़ रुपए पहुँचे। और इस तरह से अगर हम अभी तक की जारी कुल किश्तों को देखें तो लगभग 4 लाख करोड़ रुपया किसानों के खाते में सीधे तौर पर सरकार द्वारा पहुंचाया जा चुका है। देश के 9.7 करोड़ किसानों में लगभग 2.5 करोड़ उत्तर प्रदेश के किसान हैं और आजमगढ़ जिले के 6,86,000 किसान हैं जो आज इससे लाभान्वित हुए हैं। ये बहुत ही ऐतिहासिक योजना है जिसने किसानों की खेती से जुड़ी हुई जो आवश्यकताएं होती हैं, खाद, बीज, कीटनाशक इत्यादि, जिसके लिए अक्सर उन्हें किसी न किसी अनौपचारिक ऋणदाता के पास जाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। आज किसान आत्मनिर्भर हैं, इन सारी ज़रूरतों को किसान सम्मान निधि से पूरा कर रहे हैं और लगातार भारत की सरकार विकसित भारत एट 2047 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए खेती किसानी को मजबूत करने के लिए एक के बाद एक कार्यक्रम और योजनाएं चला रही है, जिससे हमारे कृषि का उत्पादन भी बेहतर हुआ है और कृषि की उत्पादकता बढ़ी है। साथ ही इन्होंने पंचायत चुनाव को लेकर कहा कि पार्टी पूरी तैयारी में है। जिला कमेटी का गठन कर दिया गया है। पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं को पंचायत चुनाव में पूरा मौका दिया जाएगा। पार्टी पूरी तरीके से पंचायत चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है। ये चुनाव आप जानते हैं कि पार्टी के जो ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता होते हैं उनके लिए बहुत बड़ा अवसर है। आज किसान तो हर ज़िले में हमारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो विधानसभा या सांसद का चुनाव नहीं लड़ सकते। ऐसे छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं जिनको पंचायत चुनाव के माध्यम से पार्टी मौका देगी और उसकी तैयारी भी संगठन विस्तार के कार्यक्रमों के साथ लगातार चल रही है। हमारी जिला स्तर पर कमेटी गठित की गई है जो ऐसे कार्यकर्ताओं का चयन कर रही है जो लड़ने के इच्छुक हैं और उस सीट को जीत। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने फर्जी वोटर के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि वोट हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन यदि कोई फर्जी मतदाता है तो उसे मतदाता सूची से बाहर किया जाना चाहिए। फिलहाल मामला न्यायालय में है, इसलिए सभी पार्टियों को कोर्ट के निर्णय का इंतजार करना चाहिए। आयोग के अपने तर्क हैं, राजनीतिक दलों के अपने तर्क हैं। मेरी पार्टी स्पष्ट रूप से ये कहती है कि कोई भी जायज़ मतदाता लोकतंत्र में अपने वोट देने के अधिकार से वंचित नहीं रहना चाहिए और साथ ही यदि कोई फर्जी मतदाता है तो वो मतदाता सूची से बाहर होना चाहिए। फिलहाल ये मामला आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है। बहुत जल्द कोर्ट का इसमें फैसला आ जाएगा और मुझे लगता है कि सारे विवाद पर पूर्ण विराम। एनडीए और अपना दल के रिश्तों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों के बीच किसी प्रकार की कोई दरार नहीं है। देखिए, फिलहाल हम अपनी पार्टी के संगठन को विस्तार देने में लगे हुए हैं। 2027 का विधानसभा चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। उस समय पार्टी फिलहाल हम एनडीए का अंग है और हर पार्टी तैयारी करती है अपने दम पे लड़ने की, तो हमारी पार्टी भी अपने संगठन को तैयार कर रही है। इतना ही मैं कहना चाहती हूँ। काफी एलिगेशन भी लगे थे, बीच में दरार भी हुआ था पार्टी और एनडीए को लेकर। पार्टी में कोई दरार नहीं है, एनडीए में कोई दरार नहीं है। अपना दल एनडीए का हिस्सा है।
महिलाओं के सम्मान पर बात करते हुए अनुप्रिया पटेल ने कहा कि महिला सांसद हों या कोई आम महिला, किसी के विरुद्ध भी अभद्र भाषा का प्रयोग निंदनीय है और उनकी पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है। मैं स्वयं एक महिला हूँ और मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि किसी भी महिला के खिलाफ, सांसद विधायक ही नहीं, एक सामान्य महिला के खिलाफ भी कोई अमर्यादित टिप्पणी किसी को नहीं करनी चाहिए। और मैं अपनी पार्टी की ओर से किसी भी महिला के विरुद्ध, मैं केवल सांसद और विधायक की बात नहीं करती हूँ, एक सामान्य महिला के लिए भी कह रही हूँ कि अगर कोई भी अभद्र भाषा का प्रयोग करता है तो हमारी पार्टी कड़े शब्दों में इसकी निंदा करती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।